हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 2 पार्ट तैयार हो चुका है, तीसरा पार्ट है ये, और तीसरा पार्ट में विद्युत धारा से स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए इसमें देखते हैं। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन तथा सोडियम। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। बिजली के बल्ब का तंतु में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परावर्तन करती है, इसलिए बिजली का बल्ब की तंतु में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिकांश उपयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोध शक्ति तथा निम्न गलनांक। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? दिष्ट धारा की। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज को प्रतिलोमानुपाती होते हैं। टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने वाले ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाला धातुओं से निर्मित होता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। विद्युत बल्ब के भीतर कौन से गैस भरी होती है? आर्गन। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁶ ओम। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ पारा वाष्प। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियॉन। विद्युत चालक की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? चांदी। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पे उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? R/4। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र। विभव क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले युक्ति कौन सी है? विद्युत मोटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति को 2 उदाहरण कौन से हैं? डायनेमो एवं विद्युत मोटर। प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः मीटर एवं वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग 0। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का। विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
अगला चालकता। सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? अर्धचालक के। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होता है? शून्य ताप पर। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? अनंत। ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाता है? अचालक। चालक पदार्थ के उदाहरण। अर्धचालक पदार्थ का उदाहरण। चालक में धातु लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात। अधातु जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि। अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि। अचालक पदार्थ के उदाहरण। रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एवोनाइट, चमड़ा आदि। अतिचालकता के लक्षण क्या होता है? शून्य पारगम्यता। अविकृत उच्च ताप अतिचालकता कौन सा है? सेरेमिक ऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या है? डोपिंग। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए। चालक से संबंधित मुख्य तथ्य। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातु में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होता है। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होता है? चुंबक के दोनों किनारों पे। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करता है? उत्तर एवं दक्षिण दिशा को। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरिक ताप। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? चुंबक के मध्य में। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होता है? लौह धातु। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? लटकने की लंबाई पर। चुंबकीय याम्योत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? ऊर्ध्वाधर होगी। तड़ित आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म होती है। लेंस का नियम किसके अनुरूप है? चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट। जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़े एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा की दिशा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम की खोज किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ओर्नेस्ट्रे के द्वारा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो
फ्यूज तार गल जाता और परिपथ टूट जाता है। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। अगला टॉपिक नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ट्रांस यूरेनियम तत्व का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा। रेडियोधर्मी क्षय क्या है? नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? सीडी एंडरसन ने। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलन के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? प्लूटोनियम का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा तथा गामा किरण। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादन, फलों एवं सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पादपों में, रिसाव व पत्ता लगाने में आदि में। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट और भारी जल को। मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थों को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? गामा किरणों के कारण। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम। भारत में अणु बम विकास किसने किया? डॉक्टर राजा रमन। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आणविक भट्टियों में। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? प्रोटॉन। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किस यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? नरोरा। भूकंपीय पेटी। बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ओटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने। भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र। तारापुर महाराष्ट्र में है, 1400 मेगावाट उत्पन्न करता है। रावत भाटा राजस्थान कोटा में है, 1180 मेगावाट। कलपक्कम तमिलनाडु में है, 440 मेगावाट। नरौरा उत्तर प्रदेश में है, 440 मेगावाट। काकरापारा गुजरात में है, 1140 मेगावाट का है। कैगा कर्नाटक में 880 मेगावाट।
कुंडलकुलम तमिलनाडु में है 2000 मेगावाट। सबसे ज़्यादा यही है, कुंडलकुलम तमिलनाडु में 2000 मेगावाट। वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एर्निको फर्मी ने किया था। अब विविध यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुना हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तापमान मापने में। हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता है। जल का हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य किया? 0, शून्य कार्य। विग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? जड़त्व के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन हैं? तकाशी हिरोज। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादकों के संरक्षण से। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री सेल्सियस। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीवेक प्रभाव। प्लास्टिक का गलनांक -47 डिग्री सेल्सियस। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन क्यों फट जाती है? पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 60 डिग्री। इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल। कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों तथा पैकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? 1। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश। एक सूर्य जैसी किसी तार को नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त हो जाता है तो वह श्वेत वैनो तारे में परिवर्तित हो जाती है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है 1,00,000 केल्विन तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे के पृथक हो जाते हैं। घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? टाइपोलॉजी। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन।
विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? अटकामा में। चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सामान में रखा गया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन के मंदक हेतु भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO व ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ किया गया? मुंबई में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन, रूसी अंतरिक्ष यात्री 1961 में। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा, रूसी अंतरिक्ष यात्री 1963 ईस्वी में। GIF का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कौन सा विकिरण उत्पन्न होता है? उद्दीपित विकिरण। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? 3%। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? दाब। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होता है? गोलाकार। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घट जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने पर पृष्ठ का कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? पाराध्वनि। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? दोनों की गति एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। प्रकाश, रेडियो तरंग तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु में कर्नाटक में की गई है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार की प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बैंगनी का। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? 2। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? काला। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करता है? उत्तर दिशा की ओर। युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? रडार संसूचन के बचाव हेतु। शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोम का। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? नागल, पंजाब में। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पत्थर से लेपित होता है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफ्रोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है।
घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दाब विद्युत प्रभाव पर। स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालन से प्राप्त होता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। हवा में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1947 में। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तापांतरण। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? काला रंग। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? एक भी नहीं। परम ताप का वह भाग प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? परम शून्य ताप। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो आकाश आयतन पर उसका आकार अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचालन एवं संचालन विधि का अध्ययन किया जाता है? साइबरनेटिक्स। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा किरणें। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन नाभिकीय की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की। मोबाइल चार्जर में कौन सा युक्ति प्रयोग की जाती है? एक अपचायिक ट्रांसफार्मर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? द्रव्यमान को। तड़ित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तांबे से। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। किसी तारे का रंग क्यों प्रदर्शित करता है? उसका तापमान। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम। कल्पकम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा षड्यंत्र के कारण। ऊर्जा संरक्षण में अभिप्राय ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। एक वास्तविक गैस किस स्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकता है? उच्च दाब और निम्न ताप पर। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? व्यक्तीकरण। नीले कांच के प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करता है। अपमार्जक मिलाने पर पानी की पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। यदि तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना। ईसीजी किस यंत्र की गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? ध्रुवन। वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं को आवर्धित रूप से दिखाई देता है? दूरबीन। पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं।
वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? समान चाल एवं परावर्तित वेग। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव्य उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होते हैं? द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? क्या कहलाता है? क्यूरी तापमान। किसी संगीत समारोह के छत्ते साधारणतः वक्राकार क्यों होते हैं? क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती है। कोई वस्तु केवल गुरुत्वीय क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है। गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? कुल यांत्रिक ऊर्जा। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उसकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के परिकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 में। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका वेग परिवर्तित हो रहा है तो उस कार का पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय पथ। जब लंबे सूखे बाल को ब्रश किया जाता है तो लट्टे सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाते हैं क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। लिफ्ट में व्यक्ति के भार से की विभिन्न स्थितियां। पहला, जब लिफ्ट विरामावस्था में हो तो जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। सेकेंड, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। तीसरा, जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जा रहा है, इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। चौथा, जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए, इस स्थिति में व्यक्ति का स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा जिससे वह लिफ्ट के फर्श से उठकर लिफ्ट की छत में जा लगेगा। प्रमुख यंत्र एवं उसके सिद्धांत। यंत्र सिद्धांत। भाष्प का इंजन, ऊष्मागतिकी का सिद्धांत। विद्युत जनरेटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। रॉकेट प्रेक्षण, न्यूटन के गति का तृतीय सिद्धांत पे। रेडियो व दूरदर्शन, विद्युत चुंबकीय संचरण के सिद्धांत पे, तरंग पे। वायुयान, बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत पे।
सोनार, प्रस्रव्य तरंगों का परावर्तन, प्रकाशीय रेशे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, फोटोसेल, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, नाभिकीय रिएक्टर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक के प्रमुख संस्थान हैं। भौतिक एवं रसायन विज्ञान के संबंध में भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान। भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान और राज्य। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में, स्थान राज्य भी नई दिल्ली है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में, उत्तराखंड। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में, उत्तराखंड में। भारतीय मौसम विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कौन सा स्थान पे है? तो नई दिल्ली में, राज्य दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में पड़ता है, स्थान है इसका, और राज्य भी दिल्ली। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा में है, झारखंड में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, महाराष्ट्र में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई में है, महाराष्ट्र। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, महाराष्ट्र में पड़ता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे, ये भी महाराष्ट्र में। भारतीय ऊष्मा मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है, ये भी महाराष्ट्र में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, महाराष्ट्र में। भारतीय परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे, ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कड़ाईकुडी, तमिलनाडु में। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ये क्या है? भावनगर में। कहाँ? भावनगर, गुजरात में। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बंगलुरु, कर्नाटक में। राष्ट्रीय विमानिक प्रयोगशाला बेंगलुरु में है, कर्नाटक। रमन अनुसंधान संस्थान बंगलुरु, कर्नाटक में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, गोवा में।
ऊर्जा रूपांतरण के व्यावहारिक उपयोग। युक्ति ऊर्जा रूपांतरण। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत बल्ब हो गया विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाले यंत्र बैरोग्राफ कहलाता है। यह हुआ फिजिक्स पूरा कंप्लीट। एनसीईआरटी सार संग्रह का पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो गया। अब अगला में हम केमिस्ट्री को देखेंगे। ये तीन पार्ट में कंप्लीट हुआ है। आपको यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको इसमें क्या प्रॉब्लम दिखा उसे कमेंट में लिख कर बताएं। चलिए, थैंक यू।